हेलो गाइस, मैं नरेंद्र फिर से एसएससी एंड रेलवे जीके ट्रिक चैनल में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा जियोग्राफी का है, जो अपन लेंगे। जो पिछली वीडियो मैंने बताया था, भारत का भौतिक स्वरूप शुरू करेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं शुरू करूँ तो आज का हेडिंग लगाओ आप। पूरा एनसीईआरटी बेस है, तो हेडिंग क्या है? भारत। फटाफट लेंगे और जहाँ पर ट्रिक लगेगी वहाँ से ट्रिक से लेंगे। ठीक है, जहाँ पर याद करने में क्या हो, आसानी हो। भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, ये अपना हेडिंग है और क्लियर कर लेंगे। आज जितना भी है ना, हिमालय के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं ना, वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लिखो आप। मैं लिखता हूँ, जैसे देश का क्षेत्रफल 100% है, तो देश के क्षेत्रफल का, ठीक है, देश के क्षेत्रफल का मैदान कितना है। ठीक है ना, मैदान का पूछता है कि मैदान कितने क्षेत्रफल पर है भारत के, पूरे देश के क्षेत्रफल पे। तो आपको बताना है 43%, सबसे ज़्यादा मैदान ही है भारत में। ठीक है, 43%। कैसे याद रखेंगे इसको कि मैदान में है ना, मैदान होता है ना, मैदान मैदान में अब क्या है, भारतीय टीम के अभी क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं, तो भारतीय टीम के क्रिकेटर ने टेढ़ियाँ मचा दिया। टेढ़ियाँ मचाने का मतलब है अच्छा प्रदर्शन करना, बेहतरीन प्रदर्शन करना, उसको बोलते हैं। मतलब अच्छा खेलना वगैरह जो भी है, मतलब बेहतरीन प्रदर्शन। तो मैदान में क्या कर दिया, टेढ़ियाँ मचा दिया, 43 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ले लो इसका पर्वत कितने हैं भारत के, मतलब क्षेत्रफल में पर्वत। तो पर्वत का आप देखना, ये एनसीईआरटी के हिसाब से 10.7% पर्वत है। और पहाड़ियाँ कितनी हैं, पहाड़ियाँ कितनी हैं, तो पहाड़ियाँ आप नोट करो 18.6%। और पीछे बसे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे पठार। ठीक है, चलो, तो पीछे कितना बच गया समथिंग। इसका अभी लिखा तो मैंने, देखा तो नहीं है कहीं पे भी, पर मैंने इसकी एवरेज निकाला तो पीछे मतलब 28.1 करके कुछ बच रहा है। 28.1%, ये मतलब किताब में तो नहीं देखा मैंने, पर ये इस तीनों का लिखा है तो स्वतः 28.1 बचता है, तो वो पठार होगा। ठीक है, यहाँ तक मेन चीज़ ये रही, ये याद रखना। अपना स्टार पॉइंट कौन सा है, टेढ़े मसा दिया मैदान में इंडियन क्रिकेटरों ने, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल कौन कवर करता है, मैदान करता है 43%। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बात आती है, अपने हिमालय वर्ड तो सुना होगा, जो नए नए हैं, तो हिमालय क्या है, हिमालय है पर्वत। अब इसकी हिस्ट्री पूछी जाती है हिमालय की, हिमालय आया कहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है पहले क्या था। ये देखो, ये डायग्राम छोटा सा लिखो। ये क्या था, समुद्र है, कौन सा है, तैतीस, तैतीस, तैतीस सागर था। ये कब की बात कर रहे हैं, ये नीचे लिखता हूँ मैं पहले, बाद में क्या हुआ, ये अब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, अब ये जगह है ना, ये पहले की जगह है। यहाँ पर ये अब की, ये सेम जगह है। ये पहले ये 33 सागर था पहले। अब ये इस जगह पे क्या है, 33 सागर तो है। 33 सागर के अलावा यहाँ पर क्या हो गया, 33 सागर हट गया और यहाँ पर आ गया एक पर्वत आ गया, जिसको बोल दिया आपने हिमालय। तो पूछा जाएगा कि हिमालय कौन से स्थान पर, मतलब है। तो पहले हिमालय किस स्थान पर आया, तो 33 सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत अभी मौजूद है। पहले 33 सागर था यहाँ पे। ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये डायग्राम दिल में बैठा देना। बोले कि ये पहले क्या था, 33 सागर था, तो अब उसी जगह पर क्या है, अब हिमालय पर्वत है। ठीक है ना, ये इसको बोलेंगे नया नवेला दुल्हा है। ये क्या है, ये क्या है, नया पर्वत है। नया मतलब अब इसको बोल सकते हो मॉडर्न जमाने का ये पर्वत है हिमालय। ठीक है ना, न्यू पर्वत है, नया पर्वत है। ठीक है, आगे लो। अब इसके हिमालय के भाग कितने हैं, मैं भाग यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर अभी थोड़ी सी जगह है, ऐसे लगा के ऐसे लगा दिया मैंने। अब लिख दूँ यहाँ पर हिमालय, हिमालय का बंटवारा। मैं क्या करता हूँ, हिमालय को बंटवारा कर लेता हूँ, जिससे पढ़ने में क्या होगी, अपने आसानी होगी और क्वेश्चन भी वही से ही पूछा जाता है। तो पहला क्या लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे ट्रांस। क्या कर दिया, ट्रांस हिमालय। पहला क्या है, ट्रांस हिमालय। ये किस साइड पड़ता है आपको पता है, ये चाइना वाले साइड में, उसी किनारे पे पड़ता है। दूसरे नंबर पे आप लिखो व्रत। व्रत मतलब होता है बड़ा, वर्ध हिमालय। नाम तो अच्छे रखे, ले रखे उसने। ट्रांस हो गया, वर्ध हो गया, अब हो जाएगा लघु, लघु। ठीक है, लघु हिमालय। आगे आ जाएगा शिवालिक, शिवा क्या लिक, शिवालिक श्रेणी। ठीक है ना,
इसको श्रेणी भी, ये सब श्रेणियाँ ही है, पर इसके अच्छा बेटा शिवालिक हिमालय बोल सकते हो, शिवालिक श्रेणी। अब एक बात और याद रखना, वर्द को आप सरोस बोल सकते हो, ठीक है ना। और इसका वर्द का एक और वर्ड होता है हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री क्यों बोलते हैं आपको पता है? हिमाद्री यूँ बोला जाता है कि यहाँ पर हिम होने की वजह से, बर्फ होने की वजह से हिमाद्री बोला जाता है, ठीक है। ये साथ साथ में मैं इसके कारण स्पष्ट भी दे रहा हूँ, तो याद रखिएगा वर्द हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं और सरोस हिमालय भी बोलते हैं, ये भी याद। अब ये तो क्या वर्द का एक नाम है सरोस हिमालय। हिमाद्री हिमाद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि बर्फ का ढका होने के कारण, और वर्द मतलब बड़ा होने के कारण, ठीक है। लघु हिमालय, लघु मतलब इससे छोटा है, लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय को क्या बोलेंगे? मध्य हिमालय भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मध्य हिमालय। मध्य क्योंकि ये बीच में, ये वाला एरिया है ना, ये प्योर मतलब अपने अपनी साइड में पड़ता है, अपने ये इस टच होता है, किसके? भारत के टच होता है। ये वाला थोड़ा सा बाहर की साइड रह जाता है, ऊपर थोड़ा टच होता है, बाकी बाहर रहता है। इसलिए अपने को ये वर्त इन दोनों के बीच है, इसलिए ये लघु हो गया, मतलब इनसे छोटा ये लघु हो गया, इन दोनों के बीच है तो ये मध्य हो गया, ठीक है ना, ये याद रखना। और वर्ध हिमालय है ना, क्या है? बर्फीला ज़्यादा है तो हिमालय बोला जाता है, ये याद रखना। अब मैं ट्रांस हिमालय को लेता हूँ, ठीक है। क्या लिखता हूँ? ट्रांस हिमालय। यहाँ देखना आप, है ना, ये क्या है? ट्रांस हिमालय। में वही ले रहा हूँ, ट्रांस हिमालय पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट ले रहा हूँ। ये दूसरा पॉइंट है अपना, ये तीसरा है, और ये चौथा है। पहला क्या है? ट्रांस हिमालय। आप इसको अच्छे से बैठा दो, वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा यार, पढ़ने में क्या, बहुत बार बार पढ़ने में क्या, कोर्स भी लंबे होते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है। ट्रांस हिमालय क्या है? इस दिल से पढ़ो ये एकदम। ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय में इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? ये मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ना, किसके? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। अंतर्गत, अंतर्गत मतलब इसके अंदर आएगी, अंतर्गत श्रेणियाँ, अंतर्गत श्रेणियाँ। तो इसकी एक ट्रिक आप याद रखना, ट्रिक को मैं बता देता हूँ इसको। एक तो आप दो चीज़ें, एक तो आप प्योर हिंदी भाषी है तो कलेजा याद रखेंगी, ठीक है ना। या देसी भाषा में बोले तो कालजा। कालजा, कालजा किसको बोलता है पता है? बोलते हैं ना कलेजा। कालजा याद रखेंगे, ठीक है। कालजा, या मैं कोष्टक लेता हूँ कलेजा। कलेजा क्या है? हिंदी हिंदी वर्ड है कलेजा। क्या है? कलेजा। का से क्या हो गया? काराकोरम। काराकोरम। काराकोरम क्या है? श्रेणी है, ठीक है ना। और ल से क्या है? लद्दाख। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लद्दाख, और यहाँ पर आएगा जास्कर। जास्कर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, इन तीनों के। क्योंकि कैसे पूछे जाते हैं देखो, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में श्रेणियाँ कौन सी है? कालजा श्रेणी आ जाएगी। कालजा में क्या हो जाएगा? का से, कालजा में क्या हो जाएगा? का से काराकोरम, ल से लद्दाख, और जा से जास्कर। काराकोरम श्रेणी है ना, काराकोरम ये श्रेणियाँ है सभी, ठीक है ना। लद्दाख श्रेणी, ये क्या है? इसके ये छोटी छोटी से, इसके ये भी श्रेणी होती है, इसके छोटी ये होती है, इसके अंदर ही होती है ये, ठीक है ना। अब देखो, ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और ये किसके अंदर? ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम आ गई। और काराकोरम में है ना, काराकोरम, काराकोरम की ये श्रेणी है, इसकी की सर्वोच्च चोटी देखो, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब ऊंची होती है, सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? केटू। केटू कौन सी? इसको गार्डविन आस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डविन आस्टिन। ये क्या, मैं आस्टिन, ये क्या पूछा जाएगा देखो, आपको ये पूछा जाएगा तीन लगातार कर, मतलब कर्म अनुसार है ना, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ लिखिए। तो क्या लिखोगे आप? आपको ऐसे नहीं लिखना लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, इसी हिसाब से लिख। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ऑप्शन में लगातार मिलेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सीरियल वाई होता है ये सीरियल वाई ऑप्शन में पूछा जाता है कि कर्म अनुसार बताओ। तो काराकोरम, कालजा, ऐसे तीन श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय में। और काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है ये यहाँ से लिखो, देखो यहाँ पर लिखो नोट, भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी है, और काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? केटू है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? केटू। किस में आती है? काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में आती है। काराकोरम श्रेणी किस में आती है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियाँ हैं? तीन है। कालजा, ठीक है, या कलेजा याद कर सकते हो। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। मैं आगे वाला पेज चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आ गई अपना दूसरा नंबर का ले लेते हैं। इसकी मैंने, हाँ, एक और लिख दो इसके अंदर। ये है ना केटू गार्डविन आस्टिन, इसकी हाइट लिख दो 8611 मीटर में। मैंने कैसे याद किया इसको पता है? आपको पता नहीं है, अच्छा लगता है नहीं लगता, मैं बोलता हूँ वैसे।
देखो ऐसे याद किया मैंने, 8 में से 6 माइनस किए, 2 बच गए, 2 को वापस तोड़ के एक एक लिख दिया, एक यहाँ पर लिख दिया, एक यहाँ पर लिख दिया, 8611। ठीक है, ये पहले याद की, अब तो सब याद हो गए, दिक्कत ये थी। अब दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे अपना क्या था, वो वर्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय भी बोल सकते हैं इसको, वर्ध हिमालय भी बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं सर्वोच्च हिमालय भी बोल सकते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी बोल सकते हैं, और तीसरा अपना कौन से बोलेंगे, हिमाद्री मैंने बोला ही था। ये हिमाद्री का याद रखना, कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा सहाद्री देके, सहाद्री कौन सा है, पश्चिमी घाट है, उसको सहाद्री बोला जाता है, ठीक है ना, ये हिमाद्री है, हिम का मतलब होता है बर्फ, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। इसकी पूछेगा, देखो वर्ध हिमालय की हाइट कितनी है, या हिमाद्री की हाइट कितनी है, हाइट मतलब होता है ऊंचाई, हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी होती है, आप है ना मीटर लेके नापोगे ना, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा 6000 मीटर, कितना, 6000 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, तो लिख देता हूँ माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, वो किस में है, ये अभी मैं लिखता हूँ यहीं पर है, यहीं कहाँ पर है, यहीं वर्ध हिमालय में है, कहाँ पे है, वर्ध हिमालय, नाम वर्ध हिमालय है तो वर्ध छोटिया होगी, वर्ध हिमालय में, यहीं वर्ध हिमालय में। और इसकी हाइट कितनी हो गई, 8848, अभी पता नहीं पानी डाला है क्या किया है, 0.6 और बढ़ गई है। ये कहाँ पे है, नेपाल में, कहाँ पे है, नेपाल में। और वर्ध हिमालय ऊंचा सर्वोच्च हिमालय है, तो सर्वोच्च चोटियाँ भी इसी में आएगी, माउंट एवरेस्ट आपने ले ली, और बाकी वाली चोटियाँ कौन कौन सी है, और चोटियाँ कौन सी है, और चोटियाँ, और चोटियाँ कौन कौन सी है, और चोटियों का आप लिखो, पहले तो ये होगी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची होगी, उसके साथ साथ और बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची, कंचनजंगा, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, और कामेट। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर कंचनजंगा नंदा देवी, कंचनजंगा नंदा देवी करके याद रखना। नामचा बरवा भी इसमें आती है, नामचा बरवा, नामचा बरवा, इतनी छोटी इसमें आती है, कंचनजंगा नंदा देवी, कंचनजंगा नंदा देवी, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपको मैं डायग्राम बताता हूँ एक, डायग्राम कौन सा है, जैसे देखो ये है आपका, ये क्या है, मैं आपको ये लगाता हूँ, ये तीर का निशान है, तो ये कौन सा है, वृद्ध, वृद्ध, वर्ध हिमालय, वर्ध हिमालय, ठीक है, वर्ध हिमालय। बीच में क्या है, ये बीच में है, बीच में क्या है, बीच में अपने है, ये एक लाइन खींच ली, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वर्ध के नीचे कौन सा हो जाएगा, वर्ध के नीचे हो जाएगा अपना लघु, लघु हिमालय, ठीक है। अब ये पूछता है कि इन दोनों के बीच एक लाइन है, लाइन क्या है, इनको अलग करती है, दोनों को अलग तो कोई ना कोई तो करेगा ना, कोई ना कोई तो ऐसी छोटी मोटी मतलब कोई दीवार वगैरह होगी, तो इस दीवार बीच में बनी है, इसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यहाँ पर क्या है, थ्रस्ट पड़े हुए, ठीक है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक बाउंड्री और आएगी, किन के बीच से, शिवालिक के बीच, यहाँ पर क्या है, ये वाली है ना, ये क्या है, शिवालिक, शिवालिक, तो शिवालिक है ये, ठीक है। तो इसके बीच आती है ना, इसके बीच आती है, उसको बोलते हैं, उसको मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब आपको ये याद रखना है, यहाँ पर बाउंड्री आ रही है, शिवालिक और लघु के बीच बाउंड्री आती है, और इसमें थ्रस्ट पड़े हुए हैं, किसमें, वर्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच थ्रस्ट पड़े हुए हैं, और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच आ रही है बाउंड्री, ये याद रखना, वर्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच क्या है, थ्रस्ट पड़े हुए हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु हिमालय और शिवालय के बीच में आती है बाउंड्री, मेन बाउंड्री, यहाँ पर मेन थ्रस्ट है या मेन बाउंड्री है, ये याद रखना आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ ये पूछा जाता है, वर्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच क्या पड़ती है, कश्मीर घाटी कहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर कश्मीर पूछा जाता है, कश्मीर घाटी कहाँ पड़ती है, तो आपको बताना है, ये वर्ध हिमालय है, ये वाला वर्ध हिमालय है, और ये है लघु हिमालय है, तो ये बीच में पड़ती है, ये वाला बीच में ना भागी, ये ऊपर ऊपर, ये बीच में पड़ती है, कश्मीर घाटी ये पड़ गई, इतनी इतनी कश्मीर घाटी हो गई दोनों के बीच। और यहाँ पर क्या है, कुल्लू है, कुल्लू भी इनके बीच में पड़ती है, ये वर्ध हिमालय है, ये लघु हिमालय है, तो यहाँ पर पड़ती है कुल्लू, ये कुल्लू पड़ गई बीच में।
और लाउल स्फीति कुल्लू और कश्मीर घाटी का आप ध्यान रखना, वर्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच पड़ती है। और मेन थ्रस्ट भी यहीं पे ही है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये याद रखना, ठीक है। ये आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो इसका। आगे ले लो, आगे क्या है, लघु हिमालय, लघु लघु हिमालय, ये आ गए लघु हिमालय। लघु हिमालय में क्या 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 बोला जाता है लघु हिमालय को? मध्य हिमालय मैंने बताया था, कि मध्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें है मध्य, मध्य हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय बोला जाता है, और हिमालय श्रेणी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें याद क्या कर रखना है, इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें देखो पीर पंजाल इसमें आती है, लघु हिमालय में पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधार, धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत। इसको याद कैसे रखेंगे, क्या है, धौला पीर, इसको क्या है, ये है धौला पीर, धौला पीर नाग लेके मसूर हो गया, ठीक है। कहाँ पे, लघु हिमालय में, ये याद रखना, धौला पीर नाग लेके मसूर हो गया लघु हिमालय में, धौला पीर, और नाग टिब्बा और मसूरी और महाभारत, ठीक है। ये क्या है, किस में आती है, ये क्या है सभी, ये है श्रेणियाँ, ये श्रेणियाँ है ना, ये लघु हिमालय में आती है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत। धौला पीर किस में आता है, लघु हिमालय में आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लघु हिमालय में है सारागाह, सारागाह, ठीक है ना। यहाँ पर सारागाह है, तो इसमें अपने, इसमें कश्मीर घाटी है ना, कैसे अपन देखी थी अपने पीछे, ये वाले किसमें, मध्य और इस लघु हिमालय, ये वर्ध हिमालय और इसमें लघु हिमालय बीच में है कश्मीर घाटी, तो किसमें, वर्ध और लघु के बीच में है कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी में क्या बोला जाता है इन सारागाह को, कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में देखो, कश्मीर घाटी में इसे बोला जाता है मर्ग, क्या बोला जाता है, मर्ग। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल देखो, गुलमर्ग है, अभी गुलमर्ग है, और गुलमर्ग व सोनमर्ग, ये क्या एग्जाम्पल, यहाँ क्या सारा गाय है, मतलब वो होते हैं ना अपने ये पक्षियों के लिए होते हैं, वो मतलब चारा चरने के लिए सारा गाय, सारा गाय क्या है, कश्मीर घाटी में जो सारा गाय है ना उसको मर्ग बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना, कश्मीर घाटी में सारा गाय को मर्ग बोला जाता है। और उत्तराखंड में इन सारा गाय को क्या बोलेंगे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में सारा गाय को बोलेंगे बुग्याल और प्यार, बुग्याल या वुग्याल बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, वुग याल, वुग्याल को प्यार, वुग्याल, वो या लिख दो यहाँ पे, याल या वुग्याल या प्यार। ये क्या है, सारागा है, उस साइड में लघु हिमालय में सारागा है, ये समझो आप, लघु हिमालय में सारागा है, जो कश्मीर में जो सारागा है उसको तो मर्ग बोलते हैं, और जो उत्तराखंड में सारागा है उसको बुग्याल और प्यार बोलते हैं। उपग्याल और प्यार उत्तराखंड में हो गया, और कश्मीर घाटी में हो गया मर्ग, ये याद रखना है, ठीक है ना। और लघु हिमालय में कौन कौन से मतलब तो इसमें श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना, लघु हिमालय में कौन कौन सी जगह व श्रेणी, जगह व श्रेणी कौन कौन सी पूछेगा, ये मतलब दार्जिलिंग कहाँ पड़ती है तो ऐसे बताना पड़ेगा। तो लघु हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी है, पहली तो लिखो शिमला कहाँ पर है, शिमला जाओ तो ध्यान रखना लघु हिमालय गए हो, ठीक है ना। कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली मसूरी, और दार्जिलिंग, दार्जिलिंग चाय के बागान, जीआई टैग, दार्जिलिंग सबसे पहले मिला था जीआई टैग चाय को 2004 में, ये भी याद रख लेना, दार्जिलिंग 2004 हो गए। ये ऐसे नहीं याद रखना, ये लघु हिमालय में कौन कौन सी है। अब ये कुल्लू अभी अपन पढ़ा था कि उसके बीच में पड़ती है, किसके, वर्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, पर थोड़ा ज़्यादा भाग पड़ता है लघु हिमालय में, तो लघु हिमालय में आती है शिमला, कुल्लू मनाली मसूरी और दार्जिलिंग लघु हिमालय में। अच्छे पर्वतीय स्थल कहाँ पे है, लघु हिमालय में है, ठीक है। आगे ले लेते हैं अपन, लास्ट है शिवालिक, क्या है, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी को क्या बोलेंगे, शिवालिक को बोलेंगे आप बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्यों बोलते पता है, क्योंकि हिमालय की गिनती उस साइड से होती है, नेपाल साइड से, ठीक है ना, तो ये बाह्य हिमालय बोला जाता है शिवालिक को, बाह्य हिमालय, ठीक है। अब इसका क्या याद रखेंगे, इसका ये है कि हिमालय का नवीनतम है, हिमालय, हिमालय का नवीनतम भाग, मतलब नया एकदम, नवीनतम मतलब छोटा भाग, नया भाग, नवीनतम,
भाग। बोले सबसे पहले जन्म कौन से, मतलब पूरे पर्वत में से सबसे पहले जन्म किसका हुआ था? शिवालिक का हुआ था, मतलब नया है, छोटी उम्र है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच घाटियाँ, ये है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच घाटियाँ कौन कौन सी हो जाएगी। तो आपको घाटियाँ याद रखनी है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ये याद रखो और वैसे खत्म हो जाएगा अभी। ये वाली है, ये वाली। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है काठमांडू घाटी, क्या है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच क्या है? काठमांडू घाटी। काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वहाँ घाटी है यहाँ पर। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच काठमांडू घाटी। और शिवालिक के ये नीचे वाला भाग है ना, ये नीचे वाला शिवालिक है, तो निचला भाग क्या बोलेंगे? निचला भाग, निचला भाग शिवालिक का क्या बोलेंगे? शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक का निचला भाग क्या बोलेंगे? तराई बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शिवालिक का निचला भाग क्या बोला जाता है? तराई बोला जाता है। शिवालिक को क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय बोलते हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच घाटी कौन, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच घाटी कौन सी है? काठमांडू घाटी। शिवालिक और लघु हिमालय को अलग कौन सी बाउंड्री करती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है? अभी नवीनतम पर्वत है वहाँ पर फॉल्ट हो रहा है। और वर्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच कौन सा है? मेन थ्रस्ट है। मेन थ्रस्ट बाद में आ जाएगी, मेन बाउंड्री, मेन थ्रस्ट पहले, मेन बाउंड्री बाद में। कश्मीर घाटी और कुल्लू का कहाँ पे है? वर्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में ये अपने क्या पर्वत के भाग तो हो गए, आगे आने वाले वीडियो में इसमें आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो शेष बचा है। धन्यवाद।